अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन के हैं, ठीक है। इसके ए से ई पार्ट तक क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है और इन सारे क्वेश्चन के अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है हर क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को और हम फाइंड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन $450 फॉर 2 इयर्स एट रेट ऑफ 10% पर annum कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें हमें जो अमाउंट गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट वो हमें गिवन है $450, ठीक है। और हमारे पास जो टाइम पीरियड गिवन है 2 इयर्स है और इसका जो रेट है इंटरेस्ट का वो है 10% पर annum, ठीक है, कि हर साल का 10%। ये हमारा जो है इंटरेस्ट का रेट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट और फिर 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और पावर n, ठीक है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और सबसे पहले हम इसकी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अमाउंट क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें हमारे पास यहाँ पे फार्मूला में है प्रिंसिपल अमाउंट जो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 450 और फिर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आर रेट हमें गिवन है 10% और डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ ईयर्स लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो n की जगह हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ ईयर्स जो कि हमें गिवन है 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर ली। p से प्रिंसिपल अमाउंट, r से रेट और रेट में गिवन है 10 और n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाएंगे 2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 450 और अब यहाँ पे 0 जो है ये 0 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 और होल स्क्वायर। ओके, आ जाएगा हमारे पास 450 और आ जाएगा 1 और प्लस 1/10 जो है ये डिवाइड होके डेसिमल में आ जाएगा हमारे पास 0.1 और इसका आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा 450 1 प्लस 0.1। देखें 1 और पॉइंट जो है इसका एंड पे होगा और इसमें हम ऐड कर देते हैं 0.1 तो आ जाएगा हमारे पास 1.1, ठीक है। तो 1.1 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब 1.1 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा हमारे पास 450 इंटू 1.21। देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर 2 था तो यहाँ पे 1.1 का हम स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के बाद आ गया हमारे पास 1.21। 1.21 को अब हम 450 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा हमारे पास $544.5, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास टोटल अमाउंट विद इंटरेस्ट 2 इयर्स के बाद और इसका रेट कितना था 10% पर annum, ठीक है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी विद इंटरेस्ट वो आ जाएगी $544.5, ठीक है। तो अब हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से माइनस कर देंगे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो हमारी जो अमाउंट थी वो थी हमारे पास $544.5, ठीक है। माइनस इसमें से हम कर लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट थी हमारे पास 450 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से तो आ जाएगा हमारे पास $94.5, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट। ओके, तो ये था स्टूडेंट इसका कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने फाइंड करना था, ठीक है। सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे इस फार्मूला से, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट क्या बनेगी इतने सालों के बाद इस रेट के ऊपर, ठीक है। वो फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे कि इस अमाउंट से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 साल का 10% रेट के साथ वो आया $94.5, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये जो अमाउंट आएगी ये हमारी विद इंटरेस्ट आएगी। विद इंटरेस्ट अमाउंट जो थी उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसमें से जो इंटरेस्ट था वो हमारे पास आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारे पास $94.5। ओके, तो ये था स्टूडेंट पार्ट ए। चलते हैं अब पार्ट बी की तरफ। ओके, तो चलते हैं बी पार्ट की तरफ। पार्ट बी के अंदर हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो है $700। टाइम पीरियड गिवन है हमारे पास 3 इयर्स। रेट हमें गिवन है 11% पर annum, ठीक है। तो हर साल का जो 11% जो है ये इसका रेट होगा, ठीक है।
इसके अलावा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सेम हमने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है। हमारे पास वही फार्मूला आएगा, इससे हम अमाउंट फाइंड करेंगे, फिर लास्ट में हम अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करके अपना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 700 और आ जाएगा 1 प्लस रेट हमें गिवन है 11 डिवाइड बाई 100 और हमारे पास जो ईयर्स हैं वो हैं हमारे पास से 3 ईयर्स। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 700 और आ जाएगा 1 प्लस 11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.11, ठीक है। इसको डिवाइड करके मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इसका क्यूब। ओके, 700 और 1 में प्लस करें 0.11 तो आ जाएगा हमारे पास 1.11 और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। ओके, 700 और हमारे पास आ जाएगा फिर 1.11 का क्यूब, तो वो आ जाएगा हमारे पास 700 मल्टीप्लाई 1.367, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका क्यूब, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास 3 था तो ये क्यूब ले लेंगे हम 1.11 का, तो क्यूब लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.367। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है अमाउंट आ जाएगी 957.34 डॉलर, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी अमाउंट, ठीक है। तो अब हमने कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी अमाउंट। तो अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो अमाउंट है इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी को, ठीक है। तो ये हमें गिवन थी डॉलर 957.34, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे हम 700 डॉलर, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 257.34 डॉलर, ठीक है। 257.34 डॉलर जो कि हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई है विद इंटरेस्ट, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है वो आई है 957.34 डॉलर, ठीक है। इसमें से अब हम जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट 700 जो है ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 257.34 ये इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 3 साल का 11% के ऊपर हमारे पास इस अमाउंट का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। ओके, तो ये तो स्टूडेंट हमारा पार्ट बी, चलते हैं सी पार्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। और इस पार्ट के अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है $5000, टाइम पीरियड गिवन है हमें 2 ईयर्स और रेट हमें गिवन है 11.3/4% पर एनम, ठीक है। ये हमें इंटरेस्ट का रेट, टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ठीक है। हमने कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। वो आ जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट और 1 प्लस R/100 और फिर आ जाएगा पावर 9, ठीक है। यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। A = P आ जाएगा हमारे पास 5000 और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस R हमें गिवन है 11/3/4। इसको मैं अगर डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो हमारे पास रेट आ जाएगा 11.75%, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ना डेसिमल के अंदर, ठीक है। कैसे आएगा, 3/4 करेंगे तो आ जाएगा 75, तो आ जाएगा 11 पॉइंट और 3/4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75, तो 11.75 आ जाएगा। या आप इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें फिर डिवाइड करें तो आ जाएगा 11.74, ठीक है। ओके, तो डेसिमल में लाने के बाद अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। आ जाएगा हमारे पास रेट 11.75% और डिवाइड बाय आ जाएगा हमारे पास 100 और इसकी पावर आ जाएगी n जो है हमारे पास है नंबर ऑफ ईयर्स वो है 2, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास फिर 5000 और फिर ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस, अब देखें यहाँ पे 11.75 से 100 डिवाइड हो रहा है। ये जब डिवाइड होगा तो ये पॉइंट इसका मज़ीद जो है वो 2 डिजिट लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट जो है यहाँ पे 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जब ये 100 से डिवाइड होगा। या आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1175 और इसका आ जाएगा हमारे पास के, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये पॉइंट जो है 2 डिजिट मजीद इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 0.1175, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका स्केल। अब देखें 5000 और 1 में हम प्लस करें 0.1175 तो आ जाएगा 1.1175 और इसका आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्केल। सिंपली आप कैलकुलेटर से इसका स्केल कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो 1.1175 का जो स्केल है ये आ जाएगा हमारे पास 1.2488, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस वैल्यू का स्केल।
आप इस वैल्यू को 2 दफ़ा लिख के भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। या आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली इसका स्क्वायर लें तो भी हमारे पास इसका स्क्वायर आ सकता है। ओके, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास $6244, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कॉमन इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है हमारी जो अमाउंट आई है, ठीक है। अमाउंट कितनी आई हमारे पास $624। तो ये फार्मूला आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास कि कॉमन इंटरेस्ट जो है उसको हम फाइंड करने के लिए हम जो अमाउंट है हमारी, ठीक है, यानी ये अमाउंट जो है इसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी थी 5000, ठीक है। तो 6254 में से मैं माइनस कर दूंगा 5000, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा $1244, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारे पास जो है कॉमन इंटरेस्ट आ जाएगा $1244, ठीक है। तो सेम हमने इसी फार्मूला से सबसे पहले हमने इसकी अमाउंट निकाली है, ठीक है। टोटल इस रेट के साथ कितना इंटरेस्ट आता है, इसमें से अब हम माइनस कर देंगे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1244, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका पार्ट सी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर डी में हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है $1200 और टाइम पीरियड गिवन है 3 ईयर्स। रेट हमें गिवन है 4% पर एनम। हमने इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है a इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 और इसकी आ जाएगी पावर n, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट वैल्यूज पुट करते हैं और हम जो है अपनी अमाउंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो P आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, वो आ जाएगी हमारे पास 1200 और फिर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस R जो है वो हमें गिवन है 4%, आ जाएगा 4/100 और फिर इसके बाद आ जाएगी पावर n जो है हमें गिवन है 3 ईयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये आ जाएगी 1200 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.04, ठीक है। 4 को 100 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.04। इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर 1 में ऐड कर लेता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास 1200 और 1 प्लस 0.04 आ जाएगा 1.04 और इसका आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्यूब। अब हम इसका क्यूब ले लेते हैं, तो $1200 मल्टीप्लाई 1.04 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब में 1.04 को 3 टाइम लिख के आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका क्यूब जो है वो आ जाएगा 1.124, ठीक है। अब 1.124 1200 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा $13,488, ठीक है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास $1348.8, ठीक है। इसको राउंड ऑफ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा $1349, ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा डिजिट है, ठीक है। तो प्रीवियस में हम ऐड कर देंगे और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं इनको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास आ गई है इसकी अमाउंट। अब हमने कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना है। कॉमन इंटरेस्ट कैसे आएगा, इस अमाउंट में से ए से हम माइनस कर दें प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1200, ठीक है। तो ए से हम माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास जो गिवन है पी, ठीक है। तो ए हमारे पास गिवन है 1349, ठीक है, माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 1200। 1349 माइनस 1200 करें तो आ जाएगा हमारे पास $149, ठीक है। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास कॉमन इंटरेस्ट की वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं इसकी पार्ट ई की तरफ। और पार्ट ई के अंदर हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है वो है 10,000, टाइम पीरियड गिवन है 2 और हमारे पास जो रेट है वो गिवन है 7/1/2, ठीक है। तो हमने इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो है रेट गिवन है 7/1/2 और या आप इसको कन्वर्ट कर लें 7.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 टू द 14 एंड 1 आ जाएगा 15, 15 डिवाइड बाई 2। अब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 हमारे पास डेसिमल के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेट जो है ये हमारे पास बुक में गिवन था, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला है वो है प्रिंसिपल अमाउंट और 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास n, ठीक है। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं और हम अपनी अमाउंट निकालते हैं विद इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 10,000, ठीक है।
और इसके अलावा हमारे पास जो रेट गिवन है वो हमें गिवन है 7.5%। तो आ जाएगा 1 प्लस 7.5% और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली है। एन की वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं जो कि है 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास है 10,000 और फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 1 प्लस 7.5 को 100 से डिवाइड करें तो क्या आता है, हम इस पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, आ जाएगा 0.075। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.075। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आ जाएगा 10,000 और इसमें ऐड कर दें हम 1.075 और इसका ले लें हम स्केयर तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 1.155। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका स्केयर। इसको हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या इसका डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी स्केयर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका स्केयर। ठीक है, और फिर 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 11550। ठीक है, ये डॉलर जो है ये हमारे पास आ जाएगी इसकी अमाउंट। ठीक है, विद इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, 7.5% और टाइम पीरियड था हमारे पास 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी अमाउंट विद इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सी आई इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास ए माइनस पी। ठीक है, तो ए जो है हमारे पास है, हमारी जो अमाउंट है वो है हमारे पास 11550। ठीक है, इतने डॉलर जो है ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो हमारे पास होती है 10,000। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन थी जो कि थी $10,000। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा $1,550। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यूज़। ठीक है, तो 11,550 में से माइनस करें हम 10,000। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा $1,550। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने इसकी अमाउंट फाइंड की। अमाउंट से हम क्या करेंगे, हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास $1,550। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट जो हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर लेता हूँ। विल्सन इन्वेस्ट $5,000 एट 5.4% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हमारे पास जो है $5,000 जो है उसका रेट हमें गिवन है 5.4% पर annum। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, तो हमने जो है थर्ड ईयर के एंड के ऊपर जो है हमारे पास कितनी अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट की बनती है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000, टाइम पीरियड है 3 ईयर और रेट हमें गिवन है 5/4%। तो 5/4% को अगर मैं डेसिमल में लिख लूँ तो आ जाएगा हमारे पास 5.25%। ये पर annum जो है इसके कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है। तो इसके अलावा अब हमने फाइंड करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी अमाउंट फाइंड करता हूँ। अमाउंट जो है वो आ जाएगा हमारे पास फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसके अलावा इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास n। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा फार्मूला जिसके ज़रिए हम जो है अमाउंट निकालेंगे विद इंटरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ए आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारे पास गिवन है $5,000 और फिर इसमें हम प्लस कर देंगे 1 प्लस आर यानी रेट हमें गिवन है 5.25% और डिवाइड बाई कर देंगे हम इसको 100 से और इसकी पावर n यानी n जो है वो है हमारे पास 3 ईयर्स। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 5,000 और इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट, इन दोनों को डिवाइड कर लें। 5.25 से 100 को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा हमारे पास 0.0525। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसकी वैल्यू। ये 100 इससे डिवाइड होगा तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 0.0525। ठीक है, और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास गिवन है 5,000 और फिर 1 में हम ऐड करेंगे 0.0525 तो आ जाएगा 1.0525 और इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब। ठीक है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 5,000 और इसका जो क्यूब है वो आ जाएगा हमारे पास 1.166। ठीक हो गया। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो हमारे पास जो है इस पूरे तो हमारे पास जो है इन सारी तो हमारे पास जो है
यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 5829.567। ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी टोटल अमाउंट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने इसकी अमाउंट ही फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 3 साल के बाद जो है हमारे पास जो अमाउंट बनती है, ठीक है, विद इंटरेस्ट जो अमाउंट बनती है वो हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो हमने सिंपल अमाउंट का फार्मूला लगाया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.025। इसको हम 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, इसका हम क्यूब लेंगे। ठीक है, तो क्यूब लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1.166। इसको 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू $5829.567। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इसकी टोटल जो अमाउंट है।